Viewers, today my topic is adjective and this is very important topic in the parts of speech section. So I request you please watch fully till end. Okay, let's come on the topic without wasting any more time. Viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव और ये जो एडजेक्टिव का मीन्स होता है इसका मीन्स होता है विशेषण, है ना। मतलब एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। और ये एडजेक्टिव क्या होता है, इसका ग्रामर सेक्शन में क्या रोल होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं। ये एडजेक्टिव रिलेट करता है उसमें। कोई भी सेंटेंस हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एडजेक्टिव आता है और क्या एडजेक्टिव की क्या भूमिका है और क्या इसका मतलब वर्क होता है, कैसे ये अपने आप को प्ले ऑफ करता है सेंटेंसेस में, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिक्लेयर होंगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए चलते हैं टॉपिक पे। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है और विशेषण शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि एक ऐसा कोई शब्द जो विशेषता बताता हो, है ना। देखिए इसका जो डिफिनेशन है, एन एडजेक्टिव is a word, it tells something about noun or pronoun। देखिए आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, मतलब कि जो एडजेक्टिव होता है वो एक वर्ड होता है और इट्स टेल समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मतलब कि ऑल, इसको हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। हम शॉर्ट में कोई मतलब बात करते हैं। अगर हमसे मान लीजिए, देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि एडजेक्टिव क्या है तो आप उसको बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल ब्रीफली, कि एडजेक्टिव मीन्स ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर अगर वो कहता है कि प्लीज एक्सप्लेन, तब आप डिफिनेशन को टच करेंगे और बताएंगे एन एडजेक्टिव इज वर्ड्स व्हिच टेल समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, है ना। मतलब कि एक ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन आप जानते हैं। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, तो प्लीज आप नाउन को देखिए और समझिए नाउन क्या होता है। ओके, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को बिना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपको ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें देखिए जो चीज जैसे कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो चीजें अच्छा या बुरा, मतलब नाउन के बारे में जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में कुछ भी बताए। एक ऐसा शब्द, शॉर्ट में बता रहा हूं, एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी बताए, वो एडजेक्टिव होता है। बात समझ में आई। जैसे हम लोग वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, है ना, तो हम जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पे जाकर के हम कुछ कमेंट करते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, तो जो कमेंट करते हैं वही तो वो एडवर्ब होता है, सॉरी एडजेक्टिव होता है। जब हम कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां पे कुछ भी कमेंट मेंशन करते हैं, वही वो जो कमेंट होता है, वो जो टिप्पणी होती है, वही एडजेक्टिव होती है। ओके, आइए जरा समझते हैं कि इसके ये सेंटेंस में कैसे रूल करता है। जैसे मैंने कहा रोहन इज अ गुड बॉय, ठीक। अब आप देखिए रोहन इज अ गुड बॉय, इसमें आप देखिए ये रोहन क्या है, एक नाउन है, एक नाम है, ठीक है। अब एक नाम है रोहन, एक अच्छा लड़का है, इसका ये मीन्स हो रहा है। तो अब देखिए ये जो गुड वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये नाउन के बारे में बता रहा है कि रोहन कैसा लड़का है, मतलब रोहन की अच्छाई को बता रहा है कि रोहन एक अच्छा लड़का है। तो कहने का मतलब डिफिनेशन भी आपका यही कह रहा है कि एक ऐसा कोई शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए। जैसे मैंने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें देखिए वह एक लड़की है, नहीं, ये सिर्फ यहां एक लड़की की बात नहीं हो रही है, वह एक सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल। अब यहां पे देखिए ये सी क्या है, एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के लिए एक वर्ड यूज हुआ है जो बता रहा है कि जो आपका प्रोनाउन है वो कैसा है, मतलब ब्यूटीफुल है। मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए, अच्छा खराब भला बुरा जो भी बताए, वो जो वर्ड होता है बताने वाला, वही वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ही इज अ मैन।
अब इसमें देखिए एडजेक्टिव है नहीं है, वह एक आदमी है, सिंपल आदमी सब होते हैं, वो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ही इज अ ब्रेव मैन, ब्रेव मैन। अब यहां देखिए वह एक आदमी है, नॉर्मली आदमी है, लेकिन वह एक बहादुर आदमी है। ब्रेव इसका मतलब है कि ये इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, ये जो प्रोनाउन वर्ड है इसके बारे में बता रहा है कि वह आदमी नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक बहादुर आदमी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताएं, कुछ भी, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल एक बिल्डिंग है, पहले आप ऐसे समझिए, ताजमहल एक बिल्डिंग है, ठीक है, लेकिन ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। अब सुंदर वर्ड क्या है, वो ताजमहल की विशेषता को बता रहा है, अच्छाई को बता रहा है ना। जैसे MS धोनी इज अ बेस्ट कैप्टन। अब देखिए कैप्टन तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट वर्ड लग रहा है MS धोनी को, मतलब उनको बता रहे कि बहुत ही अच्छे कैप्टन है। तो जो बेस्ट वर्ड हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताए वो एडजेक्टिव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने इसको शॉर्ट में बताया, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने आपको नाउन में बताया था तो ऑल लिविंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ऐसे मैंने आपको एडजेक्टिव का भी डिफिनेशन दिया बिल्कुल शॉर्ट में। अगर आप इतना नहीं बोल पाते हो तो इतना बोल दो, कम से कम अगला कुछ तो समझेगा। आप उसको बोल सकते हैं कि ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, और ये है आपके सामने एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने बताया, देखिए ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। और आई होप ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही एडजेक्टिव, हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये चीजें आती हैं, है ना, ये सारी चीजें हम आती हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं होता कि ये सारी चीजें क्या हैं, है ना। लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से ये चीजें मैंने क्लियर किया है, और आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और बिल्कुल आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर समझ में आए तो प्लीज अपना कमेंट मेंशन करें एडजेक्टिव के रूप में। अच्छे अच्छे कमेंट जो मैंने आपको बताया वो आप मेंशन कर सकते हैं हमारे लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।